हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों, हम संविधान का निर्माण और संविधान सभा का गठन, ये जो चैप्टर है, इस पे क्वेश्चन आंसर सीरीज कर रहे हैं और अभी तक हम लोग 33 क्वेश्चन को कर चुके हैं। तो आज हम लोग उससे आगे देखेंगे। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? दोस्तों, जब इसका इससे पिछला क्लास देखेंगे तो वहां पर हम लोग चर्चा किए थे कि 3 शब्द उद्देशिका में है: अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। तो यहाँ पर जो है पूछ लिया। देखिए, ये बताए भी थे कि तीनों शब्द से क्वेश्चन बनता है। उसमें अंगीकृत पूछा था और इसमें पूछा है अधिनियमित किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो हम लोगों को पता है कि संविधान को कौन बनाया था? संविधान सभा। और संविधान सभा ही उसको अंगीकृत की थी। तो इसका आंसर होगा ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बताना है कि उनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था। तो उनका निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। ये कहीं पर आपको मिल सकता है कि वो बंगाल से इलेक्ट हुए थे। तो ये भी सही है कि वो इलेक्ट बंगाल से हुए थे, परंतु जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो बंगाल जो है वो पूर्वी पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान बन गया। और पूर्वी पाकिस्तान बनने की वजह से अब वो भारत का हिस्सा नहीं रह गया। तो वहां से जो इलेक्ट हुए थे वो भी भारत के संविधान सभा में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते थे। और इसलिए मुंबई में M.R. जायकर द्वारा अपनी सीट को त्यागपत्र देकर खाली कर दिया जाता है और वहां से जो है भीमराव अंबेडकर जी दोबारा चुनकर आते हैं संविधान सभा में। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बम्बई प्रेसिडेंसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? ये बताना है। तो इनका जन्म और मृत्यु हुआ था 1891 और मृत्यु 1956 में। 1891 में इनका जन्म जहां हुआ था वो स्थान है माहू, मध्य प्रदेश। परंतु इनकी मृत्यु जब हुई थी तो कहां पर हुई थी? अगर स्थान पूछ लिया जाए तो दिल्ली में। ये याद रखेंगे। डेट भी कभी कभी पूछ लेता है। तो डेट, जो जन्म का डेट है वो है 14 अप्रैल और जो मृत्यु का डेट है वो है 6 दिसंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। दोस्तों, इसमें दोनों कथन सही है। एक और दो दोनों सही है। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इस अधिनियम की एक योजना तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, ये नवंबर दिसंबर में होता है। कहां पर? लंदन में। इसमें एक योजना रखी गई थी और वो जो योजना थी वो योजना क्या थी कि 1935 के अधिनियम में क्या क्या होगा। तो 1935 का जो अधिनियम था उसमें एक बात ये भी थी। दूसरा जो इसमें लिखा है कि ब्रिटिश भारत के सूबे, यानी जितने ब्रिटिश भारत के प्रांत थे और भारतीय रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा। और उस संघ का मॉडल कैसा होगा? तो वो फेडरेशन के तौर पर होगा। यानी यूनियन नहीं था, फेडरेशन था। तो इस प्रकार इसका दोनों सही है, पहला और दूसरा। कभी कभी पूछता है एक चीज यहाँ पर और देख लेंगे कि तृतीय गोल में जो सम्मेलन हुआ था उसमें किसने भाग नहीं लिया था? तो तृतीय गोल में सम्मेलन में जो है कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, ये कथन और कारण है। बताना है कि ये सही है कि गलत है और सही स्पष्टीकरण है कि नहीं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। अब दोस्तों, कथन और कारण में
जब कभी आंसर निकालना होता है तो इसके बीच में एक शब्द अगर लगाएंगे तभी सही आंसर निकलता है। वो शब्द है इसलिए। या तो आप इसलिए लगाइए या तो क्योंकि लगाइए। अगर इसलिए लगाने से शब्द नहीं बैठ रहा है अच्छे से, दोनों वाक्य अच्छे से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो क्योंकि लगाइए, तब वो वाक्य जुड़ते हैं, तभी आपको करेक्ट आंसर फाइंड कर पाएंगे। तो कह रहा भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसलिए इसको गृहीत संविधान कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि गृहीत संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ये सही है, और इसको गृहीत संविधान भी कहा जाता है ये भी सही है। गृहीत संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो उपबंध किए गए हैं, तो बहुत सारे उपबंध कई देशों के संविधान से लिए गए हैं। बहुत सारे विचार कई देशों के संविधान के विचार से मेल खाते हैं या वहां से लिए गए हैं जो उनकी अच्छी बातें थी, इसलिए इसको गृहीत संविधान कहते हैं। तो इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, परंतु स्पष्टीकरण सही नहीं है। कथन और कारण दोनों सत्य है, परंतु ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसका आंसर बी सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही।